हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नियो कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष और आज हम करेंगे रिसेंटली पब्लिश्ड N1 Origins हिंदी कंबाइंड एडिशन का रिव्यू। सो विदाउट एनी मोर फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू इट। सो गाइज, N1 हिंदी में रिलीज होने से पहले ये सीरीज को क्यूरियस बिट पब्लिकेशन ने पहले इंग्लिश में रिलीज किया था। सो हियर आर द इंग्लिश एडिशन इश्यूज। सो ये रहा फर्स्ट वॉल्यूम कंसिस्टिंग ऑफ इशू 1 एंड 2। सो पहला दोनों इश्यूज इसके अंदर कंबाइंड कलेक्टेड एडिशन में आ गया था। फिर आया इशू 3 एंड द सीरीज कंक्लूडेड विथ इशू 4। बट गाइस, मेक नो मिस्टेक, इट इज N1 Origins। सो आगे इस सीरीज को और भी बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया जाएगा और इस सीरीज का एक डिटेल्ड रिव्यू ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है बहुत पहले ही। सो अगर आपको स्टोरी के बारे में अधिक जानकारी चाहिए, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उस डिटेल्ड एनालिसिस और रिव्यू वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहां पर सिर्फ स्टोरी या प्लॉट के बारे में ही नहीं बल्कि एक डिटेल्ड रिव्यू के थ्रू इस पूरा सीरीज को अच्छे से एनालाइज करने का कोशिश किया गया है। बट फिर भी अगर शॉर्ट में बताया जाए, इट इज अ स्पेस एडवेंचर जहां पर एक नया सुपर हीरो का आविर्भाव होता है। इट माइट सीम अ बिट लाइक ग्रीन लैंटर्न बट इट इज वेरी डिफरेंट एंड इफ यू हैवंट ट्राइड इट आउट योरसेल्फ येट, you have to just believe my words and jump into the series। हालांकि क्यूरियस बिट पब्लिकेशन की तरफ से ये उनका फर्स्ट स्टेप था इंडियन कॉमिक बुक इंडस्ट्री में। सो देयर वर सम फ्लॉज हियर एंड देयर, बट दे हैव टेकन इन ऑल द कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एंड टर्न देम इनटू स्टेपिंग स्टोन्स एंड मेड देमसेल्व्स बेटर। एंड लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, क्यूरियस बिट पब्लिकेशन इज वन ऑफ दोज पब्लिशर्स जिन्होंने एक ही साल के अंदर लगभग अपना एक कंप्लीट सीरीज पब्लिश करके हम लोगों के सामने पेश कर चुका है। बिकॉज मोर ऑफ्टन द नॉट, इंडियन पब्लिशर्स एक सीरीज को शुरू तो कर देता है बट उसको कंप्लीट नहीं कर पाता, और अगर कंप्लीट कर भी लेता है तो इट टेक्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम एंड रीडर्स वेट करते करते पक चुके होते हैं। बट क्यूरियस बिट पब्लिकेशंस हैव प्रूव्ड देमसेल्व्स दैट दे आर टाइम एफिशिएंट एंड दे कैन स्टिक टू देयर वर्ड्स। सो गाइज, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि डिटेल रिव्यू इसका हो चुका है, जहां पर प्लॉट के बारे में डिटेल डिस्कशन है। सो इस वीडियो के अंदर और ज्यादा प्लॉट के बारे में डिस्कस ना करते हुए विल मोस्टली फोकस ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन द इंग्लिश एंड द हिंदी एडिशन एंड आपको इन दोनों में से कौन सा खरीदना चाहिए। अगर आप दोनों खरीदना चाहते हैं इट्स फाइन, बट इफ यू हैव टू मेक अ वाइज डिसीजन, विच वन शुड इट बी? So guys, right off the bat, as you can see, size में एक डिफरेंस है। This हिंदी एडिशन इज इन US स्टैंडर्ड इंटरनेशनल साइज, जबकि ये थोड़ा छोटा फॉर्मेट में है। सो डायमेंशन के मामले में यू कैन सी द क्लियर डिफरेंस। दूसरी बात, एज इट इज अ कंबाइंड एडिशन यू गेट अ स्पाइन, जबकि यहाँ पर स्टेपल बाइंडिंग है। तीसरी बात, पेज काउंट। पेज काउंट के मामले में भी हिंदी एडिशन टेक्स अ विन बिकॉज यहाँ पर कुछ पेजेस ज्यादा है। सो टुवर्ड्स द एंड देयर इज एन एक्स्ट्रा एडिशन, उपसंहार नाम से है ये। सो यहाँ पर 4 पेजेस एक्स्ट्रा दिया गया है, ये 4। मैं बीच वाला पेज खोलकर आपको स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ। सो ये 4 पेज इंग्लिश एडिशन में नहीं है दोस्तों। And these 4 pages are important because it creates a setup for what is about to come in the next installments of this series। जबकि ये स्टोरी आर्क दोस्तों फिलहाल तो कंप्लीट है because it explores the origins of N1 only। सो इस सीरीज में हम मेजर वायु यानी कि प्रोटैगनिस्ट का सेल्फ एक्सप्लोरेशन के ऊपर ही ज्यादातर फोकस देंगे एंड हिज फर्स्ट epic effort towards saving this universe from some formidable and very powerful and very dark enemies। He learns a lot about his family, his background and his superpowers। So इन सारे चीजों के बारे में है ये सीरीज। So towards the end, these extra pages are a bonus। Next, so because English edition इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, so जो भी खामियां था जितना हो सके उतना सुधार कर इस हिंदी एडिशन में परोसने का कोशिश किया गया है। हालांकि some damage was done, but most of it has been recovered by proper editing and पेजेस का प्लेसमेंट भी बहुत सही तरीके से इस पे रीडन किया गया है, जिसकी वजह से रीडिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से ये काफी आगे चला जाता है इंग्लिश के मुकाबले। एंड लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, जब मैं फर्स्ट टाइम इस सीरीज को इंग्लिश में पढ़ा था, आई वॉज लेफ्ट विद मेनी क्वेश्चंस, मेनी थिंग्स वर अनक्लियर, जिसकी वजह से आई रेज्ड सम ऑफ माई कंसर्न्स अबाउट द राइटिंग ऑफ दिस सीरीज। बट आफ्टर आई फिनिश्ड रीडिंग इट इन हिंदी, मेरा क्लैरिटी इस स्टोरी के मामले में काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। नाउ आई अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट और मैं अभी इसका यूनिवर्स को अच्छी तरीके से ग्रैस्प कर पा रहा हूँ। द राइटर हैज अ ह्यूज प्लॉट इन हिज माइंड, एक बहुत वास्ट और क्रिएटिव यूनिवर्स राइटर अपने दिमाग में सोच कर रख चुके हैं एंड अब जाके फाइनली हिंदी एडिशन के थ्रू वो सोच को हम लोग ठीक से कंप्रीहेंड कर पा रहे हैं बिकॉज इंग्लिश में थोड़ा बहुत इधर उधर था चीज़ें।
एंड एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्योंकि जो सोर्स ओरिजिनल मटेरियल था वो इंग्लिश था और उसका ट्रांसलेशन किया गया है, सो ऑल्दो सम ऑफ इट इज लॉस्ट इन द ट्रांसलेशन। एंड ऐसा स्टोरी में एकदम प्योर हिंदी थोड़ा कभी कभी ऑकवर्ड लगता है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। The translation has been done nicely by Dr. Archit, if I'm not wrong. So as far as I have heard, it is his first translation work, and with respect to that, he has done a good job. मैं खुद हिंदी में एक्सपर्ट नहीं हूँ, सो इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान मैं नहीं दे सकता, बट हाँ कुछ कुछ जगह में पंक्चुएशन थोड़ा इधर उधर मुझे लग रहा था। एंड अगर हिंदी एडिशन से कुछ खामी निकालना ही है, देन आई वुड से कि इसमें जो प्रिंटिंग किया गया है दोस्तों, वो थोड़ा फीका फीका लगता है कुछ कुछ जगहों में। लेट मी शो यू सम ऑफ द इनसाइड पेजेस टू गिव यू गाइज अ बेटर आइडिया। So let's take this page for example, and you can see the clear difference in the color contrast and saturation and stuff. So English में मुझे जो printing था वो बहुत बेहतर लगा था as compared to the Hindi one. हिंदी में आप देख सकते हैं काफ़ी फीका सा लग रहा है as compared to the English edition. I hope I can show that clearly to you. थोड़ा reflection हो रहा है, थोड़ा glare हो रहा है because yeah pages are glossy. Let's not forget that. So let us show you some more pages. Here we go. So यहाँ पर आप देख सकते हैं वो फीकापन, it is being carried throughout the whole book in the Hindi edition. So yeah, और कुछ पेजेस दिखाने से ही आपको ये आइडिया क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट पेज अगर हम देखें, सो वो फीकापन आपको साफ साफ महसूस हो रहा होगा। हालांकि आर्ट वर्क आपको लार्जर फॉर्मेट में मिल रहा है, द बुक इज इन द बेस्ट पॉसिबल डायमेंशंस एंड एवरीथिंग, बट हाँ प्रिंटिंग थोड़ा फीका है, देयर इज नो सेकेंड ओपिनियन अबाउट दैट। इट डज नॉट हैम्पर योर रीडिंग एक्सपीरियंस दैट मच, बट हिंदी में अगर खामी निकालना ही है तो वही एक खामी मुझे दिखा। सो गाइज ये रहा क्रिएटर्स। यहाँ पर हिंदी अनुवाद में डॉक्टर अर्चित का नाम गलती से ओमिट हो चुका है, सो या the publisher has given a public apology for that, and it is cool between the writer and the translator. So yeah, इस मुद्दे पर और ज़्यादा बात करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। Now let's talk about the price and deals that you will be getting with this. So guys, Amazon पर ये इंग्लिश एडिशन का जो एक पैक है, द प्राइस फॉर ऑल दिस 3 बुक्स इज 720 रुपीज, कुछ 48% डिस्काउंट चल रहा है। वहीं हिंदी एडिशन का प्राइस भी 720 रुपीज ही है विद 28% डिस्काउंट। इसका एमआरपी थोड़ा कम था, इसका एमआरपी ज्यादा था, सो इसमें ज्यादा डिस्काउंट है, इसमें कम डिस्काउंट है, बट दोनों का प्राइस 720 रुपए है। एंड दिस डिस्काउंट विल बी अवेलेबल ऑन Amazon टिल द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी कि 31 अगस्त तक आप N1 को 720 रुपए में खरीद सकते हैं। एंड Amazon से खरीदने से आपको इनमें से कुछ भी मिल सकता है। यू माइट गेट दिस स्टिकर्स एज अ नॉवेल्टी आइटम, यू माइट गेट दिस बुक मार्क, और यू माइट बी गेटिंग एनी वन ऑफ दिस पोस्टर्स एज वेल। सो गाइज ये कुछ नॉवेल्टी आइटम्स आपको फ्री में मिल सकता है अपन मेकिंग योर परचेज फ्रॉम Amazon। सो गाइज डील्स तो फिलहाल बढ़िया है। अगर आप रिव्यू देख चुके हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखे नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहां से जाकर आप रिव्यू देख सकते हैं टू फॉर्म एन एडुकेटेड ओपिनियन बिफोर मेकिंग द परचेज। मेरा मानना है अगर आपको हिंदी पढ़ने में दिक्कत नहीं है, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस वन, बट अगर आप इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल है, यू शुड डेफिनेटली बाय इट इन इंग्लिश। बाकी कंपैरिजन में कर चुका हूँ, एंड फॉर मी द हिंदी एडिशन इज अ क्लियर विन। सो गाइज आज का रिव्यू के लिए इतना ही। आई विल रैप अप टुडेज वीडियो हियर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।